वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान माशी मैदान में दोबारा टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। अपने पांव पर खड़े हो चुके, अब माशी तरक्की का सफर तय करना है। मुश्किल फैसले कर चुके हैं, मगर आगे का सफर भी आसान नहीं। IMF मुआहिदे के बाद तनख्वाहदार तबके को इजाफी टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा। मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूं। यौम तरक्की की तकरीब से खिताब में कहा, एक साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफर किया। दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी तो सरमायाकारी नहीं आएगी। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही हैं। गवर्नर सिंध का कराची की सड़कों पर निकलने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने कहा, सिंध हुकूमत की ट्रैफिक गर्दी रोकने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। सड़कों पर निकलकर डंपर्स और टैंकर्स को रोकेंगे, पुलिस को बुलाकर इनको पकड़वाएंगे। ट्रैफिक पुलिस को मेरे मातहत कर दें, एक हफ्ते में ठीक ना कर दूं तो बोलिएगा। कराची में पुलिस का बंगले पर छापा, मुल्जिमान की फायरिंग से DSP और गनमैन जख्मी। हुकाम के मुताबिक एक मुल्जिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। कराची में MQM के मरकज बहादुराबाद पर कारकुनान की नारेबाजी। कहा, मुशावरत के बगैर तंजीमी ओहदे दिए जा रहे हैं, गवर्नर हाउस से फैसले हो रहे हैं। मुत्तहदा रहनुमाओं ने कहा, कारकुनान ने गलत फहमी की बुनियाद पर एहतजाज किया। पानी PTI का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को दूसरा खत। कहा, मुल्क और कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियती से आर्मी चीफ को खत लिखा। जिन 6 नकात की निशानदही की उन पर अवामी राय ली जाए। पानी PTI के पहले खत पर सिक्योरिटी जराए ने कहा था, ना खत मिला ना इस्टेब्लिशमेंट को सजा याफ्ता मुजरिम का खत पढ़ने में दिलचस्पी है। तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। PTI का जलसा हुकूमत ने नाकाम करार दे दिया। कहा, तहरीक इंसाफ तकसीम हो चुकी है। सवाबी के जलसे में अवाम ने PTI की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खजाना खर्च किया गया, सरकारी मुलाजमीन को जलसे में लाया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, सवाबी जलसे में 15 लोग इकट्ठे नहीं कर सके। आपस की लड़ाइयों में खैबर पख्तूनख्वा का बुरा हाल हो चुका है। तहरीक इंसाफ का सवाबी में जलसा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवाम का वोट और मैंडेट जमहूरियत की बुनियाद है। मुज़ाकरात की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फौज की कुर्बानियों का बरमला एतराफ़ करते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर बोले, आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती मांगते हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने कहा, यह हुकूमत दिलों पर राज नहीं करती, इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। महमूद अटकज़ई, असद कैसर और दीगर का भी जलसे से खिताब। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ट्रंप आ गया लेकिन बानी PTI का कुछ नहीं बना। अमेरिका ने किसी ख्वाहिश का इजहार किया भी तो हम पर तामील लाजिम नहीं। PTI ने मुज़ाकरात की आड़ में कुछ और हासिल करने की कोशिश की। दहशतगर्दों की तरह नहीं, सियासी जमात की तरह काम करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 99% मुतालिबात मंजूर होने का दावा किया। ऐसा हुआ है तो जश्न मनाना चाहिए, एहतजाज क्यों? 9 मई और 26 नवंबर बर्पा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अमेरिका समेत किसी गैर मुल्क की मदद के तलबगार नहीं। आइन और कानून के मुताबिक अदालतों से रिहा होकर जेल से बाहर आएंगे। बानी PTI ने ना कोई डील की है ना करेंगे। दूसरी सियासी जमातों की लीडर्स की तरह बाहर नहीं भागेंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर खुशाइंद है। माशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद नामुमकिन को मुमकिन बनाया। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर कहा। बरामदात में इजाफा हुआ, महंगाई में कमी हुई। साबित हो गया नून लीग के दौर में ही मईशत तरक्की करती है। माशी बेहतरी से आवाम के घरों में खुशहाली आएगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हुकूमत ने पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से डरती है। जुडिशल कमीशन से तहकीकात सामने आएंगी। आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का सवाबी में जलसा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सूबे में दहशतगर्दी है, इसके खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अवाम ने PTI की झूठ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। धांधली का झूठा रोना है।
सबूत कहां है? पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन मईशतों में होना शुरू हो गया। आर्मी चीफ ने हुब्बुल वतनी के साथ माशी सफर में किरदार अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी थी। तर्जुमान कौमी असम्बली का उमर अयूब की जानिब से दावत मुस्तरद करने पर रद्द-ए-अमल कहा। अयाज सादिक ने कहा था, इनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। हुकूमत या अपोजिशन की दरखास्त पर मुज़ाकरात की बाज़ाबता दावत दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बानी पीटीआई समेत किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ हूं। मुखालफिन को ताकत से मैदान से बाहर करने का हामी नहीं। माजी में पीटीआई और जेयूआई के ताल्लुकात में शिद्दत थी, हालात को एतदाल पर लाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली से हुकूमत बनी। वफाकी हुकूमत के माशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद हैं। मसाइल का हल तलखियों से नहीं, गुफ्तगू से चाहते हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के बाद दर्ज 31 मुकदमात की समाअत। अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। बुशरा बीबी ने कहा, बानी पीटीआई और वकील से मुशावरत करनी है। मुशावरत के बाद बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हूं। अदालत का SOP के मुताबिक बानी पीटीआई और वकील से मुलाकात करवाने का हुक्म। केस की समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, 2018 में RTS बिठाकर मैंडेट चोरी किया गया। अवाम ने पीटीआई की नाअहली और बैड गवर्नेंस का खुमियाजा भुगता। मैंडेट की वापसी से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। अवाम को 8 फरवरी इलेक्शन पर गुमराह करने की नाकाम कोशिश की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई बुशरा बीबी समेत दीगर कैदियों को रिहा किया जाए। मुल्क में इंसाफ ना हो तो कानून की पासदारी कैसे होगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखे। पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। अपोजिशन जमातों के साथ राबते में है।